नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फैक्ट फाइंडर में। आज हम आपके लिए DSSB की परीक्षा 6/9/2021 को सामाजिक विज्ञान की शिफ्ट 2 में मेल कैटेगरी की संपन्न हुई थी, उसके प्रश्न पत्र पर डिस्कशन करेंगे। सभी प्रश्न के उत्तर आपकी स्क्रीन पर व्याख्या सहित इस प्रकार से रहेंगे। भाग 4 प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी भारत की स्वतंत्रता के बाद एक प्रमुख पार्टी के रूप में उभरी थी? ऑप्शन है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, बी भारतीय जनता पार्टी, सी बहुजन समाज पार्टी, डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपका राइट आंसर है डी। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस एक प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में विकसित हुआ और कांग्रेस का यह वर्चस्व 1990 तक कायम रहा। कांग्रेस के इसी प्रभाव के कारण भारतीय शासन के इसी काल को एक दल प्रधान प्रणाली वाली शासन व्यवस्था कहा जाता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? ए साझा शासन के संस्थानों का निर्माण, 2 सभी निर्णयों के लेने पर व्यक्तिगत नियंत्रण, सी संघीय स्थानीय प्रशासन का क्षेत्रीयकरण, डी गैर केंद्रीकृत आधार पर संघीय शक्तियों का वितरण। आपका राइट आंसर है बी। निम्नलिखित संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका, गणतंत्रात्मक शासन, इकहरी नागरिकता, पंथ निरपेक्षता आदि भारतीय संघवाद के मूल तत्व हैं। निर्णयों पर व्यक्तिगत नियंत्रण भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है। प्रश्न 3, ऋण नियंत्रण की किस तकनीक में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री शामिल होती है? ए नैतिक अभिप्रेरणा, बी चलनिधि समायोजन सुविधा, सी पुनर्क्रय अनुबंध, डी खुला बाजार परिचालन। आपका राइट आंसर है डी। ऋण नियंत्रण की खुले बाजार की क्रिया में RBI द्वारा जनता या बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों का अपने लिए खरीदना अवैध है। प्रश्न 4, भारत में संघीय प्रणाली के सहमति से काम करने के लिए अंतर्राज्यीय और संघ राज्यीय संबंधों के समन्वय में मदद करता है। ए जिला परिषद, बी आंचलिक परिषद, सी अंतर्राज्यीय परिषद, डी संघ परिषद। आपका राइट आंसर सी। यदि राज्यों के बीच आपस में कोई विवाद होता है या संघ या राज्यों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 263 के तहत प्रावधान है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में केंद्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थान लिया था? ए अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, बी जनता पार्टी, सी बहुजन समाज पार्टी, डी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। आपका राइट आंसर है बी जनता पार्टी। 1977 के छठे आम चुनाव में जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई थी। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा घटक भारत के विदेशी व्यापार की वृद्धि के विश्लेषण में मदद करता है? 1 व्यापार की मात्रा, 2 व्यापार की दिशा, 3 व्यापार की संरचना। आपका राइट आंसर है ए। ये तीनों ही घटक महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। भारत के विदेशी व्यापार की वृद्धि के विश्लेषण में निम्नलिखित घटक मदद करते हैं। 1 व्यापार की मात्रा, 2 व्यापार की दिशा, 3 व्यापार की संरचना। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था? ऑप्शन है ए 1955, बी 1958, सी 1952,
डी 1960। राइट आंसर है सी। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 20 फरवरी 1952 के मध्य संपन्न हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस ने कुल 364 सीटों पर जीत हासिल की थी। भाजपा 16 सीटों पर स्थान हासिल कर रही थी। प्रश्न 8, भारत को ऐतिहासिक भूकंपीयता और मजबूत मैदानी गति के आधार पर अस्तित्व जोखिम दोनों में विभाजित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जोन वी के अंतर्गत आता है? ए गुजरात में कच्छ, 2 जम्मू और कश्मीर के भाग, 3 उत्तर पूर्वी राज्य। आपका राइट आंसर है डी। भूकंप का जोन वी तीव्रता की दृष्टि से 9 से अधिक तीव्रता वाला अधिक क्षेत्र, इसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्य सहित क्षेत्र आता है। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के संदर्भ में सही नहीं है? ए, यह करेंसी नोट जारी करता है। बी, यह सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है। सी, यह विदेशी मुद्रा का प्रबंधन और नियंत्रण करता है। डी, यह निवेशकों के लिए विनिमय दिशा निर्देश तैयार करता है। आपका राइट आंसर है डी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का संविधान स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में डैश और डैश स्तर पर अपनी शक्तियों को और अधिकारों को संबद्ध करता है। ऑप्शन ए, गांव नगर पालिका, बी, संघ राज्य, सी, गांव तहसील, डी, राज्य आंचलिक। राइट आंसर है ए, गांव नगर पालिका। 73वें एवं 74वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं एवं 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायती राज एवं नगर निकायों की व्यवस्था की गई। इसमें स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन अर्थात लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नींव पड़ी थी। प्रश्न 11, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक डैश है। ऑप्शन है ए, तकनीकी उन्नति, बी, विकासात्मक सामाजिक अभिवृद्धि, 3 उद्यमिता, डी, शासन। राइट आंसर आपका बी है। भारत में आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक विकासात्मक सामाजिक अभिवृद्धि है। आर्थिक विकास मानव विकास ही है जो सभी मानवीकरणों पर आधारित संबंधित है। प्रश्न 12, भारत में विधान परिषद के सदस्य डैश द्वारा चुने जाते हैं? ए, केवल कैबिनेट मंत्री, बी, एक निर्वाचन गण द्वारा, सी, भारत के लोग, डी, भारत के राष्ट्रपति। राइट आंसर है बी, भारत में विधान परिषद के सदस्य एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते जिनका विवरण अनुच्छेद 171 में है। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का एक मापक नहीं है? ऑप्शन ए, गरीबी की घटना, बी, भौगोलिक परिस्थितियाँ, सी, ग्रीन सूचांक, डी, जीवन स्तर। राइट आंसर है बी, आर्थिक विकास मुख्यतः मानव विकास तथा लोगों के जीवन के स्तर में सुधार, वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्धता में विस्तार से संबंधित आर्थिक विकास के मापक हैं। गरीबी की घटना, ग्रीन सूचांक, जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आदि, जबकि भौगोलिक परिस्थितियाँ नहीं होती। प्रश्न 14, भारत के संविधान में शक्ति विभाजन के अनुसार कानून की अवशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित में से किसमें निहित हैं? ए, संघ में, बी, भारत की विधान परिषद में, सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, डी, राज्य। आपका राइट आंसर ए है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य की शक्तियों के बारे में व्यवस्था अनुच्छेद 246 में है, जिसकी व्यवस्था वर्णन 7वीं अनुसूची में है। प्रश्न 15, गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक सामान्य विधि डैश पर आधारित है? एक, आय स्तर पर, बी, खपत स्तर पर।
आपका राइट आंसर है सी, दोनों ही। गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक सामान्य विधि आय सतर और उपभोग खपत पर सतर पर आधारित है। तेंदुलकर कमेटी ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2004-05 के आधार पर मूल्य 446.68 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्र के लिए इसे 578.80 किया गया था। प्रश्न 16, एक अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र में डैश शामिल होता है। एक बैंकिंग, दो परिवहन। आपका राइट आंसर है बी, दोनों ही। तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है। तृतीयक क्षेत्र का सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, दूरसंचार, पर्यटन आदि शामिल होते हैं। प्रश्न 17, बैंकों को अपनी मांग और समयावधि देयताओं की एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो नकदी रखनी होती है उसे डैश कहा जाता है। ए, सांविधिक चल निधि अनुपात, बी, नकदी आरक्षित निधि अनुपात, सी, चल निधि समायोजन सुविधा, डी, बाजार मूल्य अनुपात। आपका राइट आंसर है बी, बैंकों को अपनी मांग और समयावधि देयता की एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भारतीय रिजर्व के पास नकदी रखी जाती है। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोकतंत्र की संकल्पना का हिस्सा है। एक, समानता, दो, एकतंत्र, तीन, स्वायत्तता। आपका राइट आंसर है बी, एक, समानता और स्वायत्तता। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, स्वायत्तता, संविधानवाद, अधिकार एवं कर्तव्यों की व्यवस्था, निष्पक्ष चुनाव, शिक्षा का प्रसार और आधुनिक लोकतंत्र के मुख्य बिंदु हैं। प्रश्न 19, भारत सरकार ने डैश में नगद प्रबंधन बिल CMB पेश किया है। आपके ऑप्शन है 2010, बी 2001, सी 2015, डी 2005। आपका राइट आंसर है 2010। भारत सरकार ने 2010 में नगद प्रबंधन बिल CMB पेश किया। सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र के नियामक भारतीय रिजर्व बैंक ने से विचार विमर्श कर यह नया इंस्ट्रूमेंट शुरू किया था। नगद प्रबंधन बिल के जरिए थोड़े समय के लिए धनराशि उधार लेने की शुरुआत की गई। प्रश्न 20, भारत में डैश के चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली का उपयोग करके कराए जाते हैं। ए, भारत के राष्ट्रपति, बी, लोकसभा, सी, उपराष्ट्रपति, डी, राज्यसभा। आपका राइट आंसर है बी, भारत में लोकसभा के चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली का उपयोग करके कराए जाते हैं। इस पद्धति में एक निश्चित चुनाव क्षेत्र में जितने उम्मीदवार खड़े होते हैं उनका